अपोजिशन के शोर शराबे, एहतजाज और आईनी तरमीम को वोट ना देने के ऐलानात के बावजूद हुकूमत ने अपोजिशन अरकान की मदद से ही 27वीं आईनी तरमीम सेनेट से पास करा ली है। आईनी तरमीमी बिल की 59 शिकों की 64 अरकान ने ऐवान में खड़े होकर शिकवार मंजूरी दी। अपोजिशन जमात तहरीक इंसाफ के सैफुल्लाह अबड़ू और JUI फे के अहमद खान ने हुकूमती तरमीमी बिल को वोट दिया। सैफुल्लाह अबड़ू ने 27वीं आईनी तरमीम के हक में वोट देने के बाद सेनेट से खुद इस्तीफा दे दिया, जबकि हुकूमती बिल के हक में वोट देने पर जमीयत उलमा इस्लाम फे ने सेनेटर अहमद खान को पार्टी से निकालते हुए अपने बयान में कहा है कि पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर सेनेटर अहमद खान को फारिग किया गया है। JUI का मजीद कहना है कि अहमद खान फौरी तौर पर सेनेट की नशिस्त से मुस्ताफी हों, ताहम अमल दरामद ना करने पर अहमद खान की नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू किया जाएगा। इससे पहले हुकूमत ये दावा कर रही थी कि उसके नंबर पूरे हैं, मगर इरफान सिद्दीकी की अलालत और नेशनल पार्टी के जान बुलीदी की मुखालिफत की वजह से हुकूमत को मतलूबा नंबर पूरा करने के लिए 2 सेनेटर्स की मदद की जरूरत थी और यह काम ऑपोजिशन सेनेटर्स ने पूरा कर दिखाया, कि जिसके बाद सेनेट से 27वीं आईनी तरमीम कसरत राय से मंजूर हो चुकी है। तरमीम की मुखालिफत में एक वोट भी नहीं आया। अपोजिशन जमातों ने पहले ही वोटिंग के अमल का हिस्सा ना बनने का ऐलान किया था, लेकिन इस ऐलान के बावजूद अपोजिशन अरकान ने तरमीम के हक में वोट डाल दिया। ये बात है कि हम जन हमायत नहीं कर सकते और स्पेशली इस तरह से जिस तरह से ये बिल्डोज करते हैं उसकी तो बिल्कुल हमायत नहीं की जा सकती। ये तरीकाकार भी गलत, ये जो तरमीम लाए हैं वो भी गलत कर रहे हैं। हम आज भी भरपूर तरीके से मुखालफत करेंगे और देखें उनके पास अब नंबर्स हैं कि नहीं। वो हम इंश्योर करेंगे कि अगर नंबर्स नहीं है तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ना पास हो। अपोजिशन के 2 अरकान की आईनी तरमीम की शिकवारी मंजूरी की हमायत के दौरान भी अपोजिशन इत्तेहाद ऐवान में नारेबाजी करता रहा। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने ट्वीट करते हुए कहा कि 27वीं आईनी तरमीम के बाद वजीर आजम, चीफ जस्टिस और दीगर जजों को खुद चुनेंगे और वजीर आजम की जानिब से की जाने वाली इब्तदाई तकर्रियां ये यकीनी बनाएंगी कि अगली 1 दिहाई या इससे ज्यादा अरसे के लिए उनके ताबे एक अदालत कायम रहे। अपोजिशन अरकान ने चेयरमैन सेनेट के डाइस के सामने एहतजाज किया, आईनी तरमीम के मुसवदे की कॉपियां फाड़ी, लेकिन हुकूमत का दावा दुरुस्त साबित हुआ और आईनी तरमीम बासानी मंजूर कर ली गई। सर कितने नंबर है हुकूमत के पास सेनेट में? आज तरामीम पास हो जाएंगी सेनेट से? आपको भी शक है? वोट पूरे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस पे किसी किस्म का कोई इबहाम नहीं है। कह तो सकता हूँ तुम्हें, मजबूर कर सकता नहीं। कह तो सकता हूँ तुम्हें, मजबूर कर सकता नहीं। इख्तियार अपनी जगह है, बेबसी अपनी जगह। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जिसके आईनी तरमीम के चंद नुकात पर तहफ़्फ़ुज़ात थे, ये डेडलॉक भी मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी के इजलास में ख़त्म हो गया। पीपल्स पार्टी और नून लीग के इजलास में मुसवदे में कुछ तब्दीलियां करके उन्हें हतमी शक्ल दी गई। इस इजलास में जजेस के ट्रांसफर, केसेस के ट्रांसफर और आर्टिकल 243 पर भी मुशावरत की गई, जिसके बाद पीपल्स पार्टी ने तमाम तरमीम की खुलकर हमायत की। कल तक चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को आर्टिकल 243 के अलावा मुतअद्दिद तरमीम पर शदीद इख्तलाफात थे, मगर आज उन्होंने इस आईनी तरमीम को बड़ी कामयाबी करार दिया है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि 27वीं आईनी तरमीम में आपका क्या कामयाबी है। हमारा आईन में एक कमजोरी थी, एक कमी थी और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वो जो कमी है, वो कमजोरी है, उसको पूरा कर दिया। आईनी अदालत में सूबा बलोचिस्तान को उतने ही जजेस होंगे जितना सूबा सिंध से ताल्लुक रखेंगे, सूबा पंजाब से उतना ही जजेस होंगे जितना सूबा पख्तूनख्वा के जजेस होंगे और तमाम जज साहिबान जो मुल्क के सबसे बड़े बड़े फैसले हैं वो बराबरी के सतह पर अब तय किया जाएगा। मैं आप सबको इस बहुत बहुत बड़ा कामयाबी पे मुबारकबाद देना चाहता हूँ। सेनेट के 96 अरकान में पीपल्स पार्टी के 26 अरकान, मुस्लिम लीग नून के 21, MQM और ANP के 3 और नेशनल पार्टी मुस्लिम लीग का और 6 आजाद सेनेटर्स भी हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा रहे। ये मजमूई तौर पर 65 का अदद बनता था, मगर इरफान सिद्दीकी की अलालत की वजह से एक वोट कम होकर 64 रह गया। लेकिन इसके बावजूद अपोजिशन के 2 अरकान के वोट की वजह से मतलूबा 64 का अदद हासिल किया गया। मतलब हुकूमती इत्तेहाद की अपनी ही सफ़ों से 2 अरकान कम हो गए और इस कमी को अपोजिशन अरकान की मदद से पूरा किया गया। आईनी तरमीम की सेनेट से मंजूरी से पहले पार्लिमानी कमेटी ने हतमी मुसवदा तैयार किया। हतमी मुसवदे में आइन की 56 शिकों में तरमीम की गई।
सेनेटर फारूक एश नाइक ने ऐवान बाला को कमेटी की जानिब से तरमीम के बारे में आगाह करते हुए बताया कि वफाकी आईनी अदालत में तमाम सूबों की बराबर नुमाइंदगी होगी, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी एक नुमाइंदा आईनी अदालत में शामिल किया जाएगा। मुसवदे के मुताबिक हाई कोर्ट के जज के लिए वफाकी आईनी अदालत में नामजदगी की अहलियत की मुद्दत 7 साल से कम करके 5 साल कर दी गई है, और अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को वफाकी आईनी अदालत में तैनात किया जाता है तो उनकी सीनियरिटी बरकरार रहेगी। ताहम अगर किसी हाई कोर्ट से या वकला में से नए तकर्री की जाती है तो उनकी सीनियरिटी उस तारीख से शुमार की जाएगी जिस दिन वो ओहदा संभालेंगे। मुसवदे के मुताबिक जुडिशल कमीशन में एक खातून या गैर मुस्लिम रुकन की शमूलियत से मुतालिक शिक को बरकरार रखा जाएगा। मुजवजा आईनी तरमीम मुसवदे के मुताबिक सुओ मोटो अज खुद नोटिस के इख्तियारात वफाकी आईनी अदालत सिर्फ उस सूरत इस्तेमाल कर सकेगी कि जब कोई दरख्वास्त दायर की जाएगी और अदालत इसकी दुरुस्तगी पर फैसला करेगी। मुसवदे के मुताबिक सदर मुमलिकत को फौजदारी कार्रवाइयों से ताहयात इस्तिस्ना दिया जाएगा, और यह शर्त भी रखी गई है कि अगर सदर मुमलिकत बाद में इंतखाबात में हिस्सा लेकर कोई अवामी ओहदा संभालते हैं तो यह इस्तिस्ना लागू नहीं होगा। इसी तरह ज़ेर इल्तफा मुकदमात के फैसले की मुद्दत 6 माह से बढ़ाकर 1 साल करने और 1 साल तक मुकदमे की पैरवी ना होने पर उसे निमटा हुआ तसव्वुर किया जाएगा। आर्टिकल 42 में लफ्ज पाकिस्तान की जगह फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का लफ्ज बदल दिया गया है। आर्टिकल 59 में मेंबरान की मुद्दत की वजाहत करते हुए हर रुकन की मुद्दत 11 मार्च को मुकम्मल तसव्वुर होगी। आर्टिकल 63A में लफ्ज सुप्रीम बदलकर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कर दिया गया है। इसी तरह आर्टिकल 81 में अदालत का इजाफा तजवीज किया गया है और यह आईनी अदालत 7 जजेस पर मुश्तमिल होगी। आर्टिकल 93 में तरमीम करते हुए लफ्ज 5 को 7 से बदल दिया गया है। आर्टिकल 100 में लफ्ज सुप्रीम की जगह वफाकी आईनी शामिल कर दिया गया है। आर्टिकल 165A में दूसरे मकामात पर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का इजाफा किया गया है। अदालती तकर्री के तरीकाकार में फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का किरदार शामिल किया गया है और आईनी अदालत के चीफ जस्टिस जुडिशल कमीशन के मेंबर होंगे। इसी तरह मुसवदे में जुडिशल कमीशन की तश्कील नौ और आला अदलिया में जजों की तैनाती के लिए आर्टिकल 175A में भी तब्दीली कर दी गई है। आर्टिकल 184 के तहत सुओ मोटो के इख्तियारात खत्म करने के लिए आर्टिकल 184 को मुकम्मल तौर पर खत्म करने और सुप्रीम कोर्ट से सुओ मोटो के इख्तियारात अब वापस लेना भी आईनी तरमीम का हिस्सा है। इसी तरह आईनी अदालत के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आईनी अदालत या सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को मुश्तरका तौर पर 2 साल के लिए नामजद कर सकते हैं। आईनी अदालत के जजेस की तादाद एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या सदर की मंजूरी से होगी। 27वीं आईनी तरमीम के मुताबिक वफाकी आईनी अदालत के जज का पाकिस्तानी शहरी होना लाजिम करार दे दिया गया है। वफाकी आईनी अदालत के जज के लिए 68 साल उम्र की हद मुकर्रर कर दी गई है और आईनी अदालत में 20 साल वकालत का तजर्बा रखने वाला वकील जज बनने के लिए अहल होगा। मुफाद आमा के तमाम मुकदमात के जो आईनी बेंचेस में जेर समात हैं वो खुदकार तौर पर वफाकी आईनी अदालत को मुंतकिल हो जाएंगे। आईनी अदालत 2 वफाकी और सूबाई हुकूमतों के माबैन तनाज़ात के मुकदमात सुनने की मजाज होगी। सदर मुमलिकत की जानिब से दायर रेफरेंस की समाअत भी आईनी अदालत करेगा। आईनी अदालत का मेंबर हाई कोर्ट का वो जज बन सकता है कि जिसने हाई कोर्ट में कम अज कम 7 साल बतौर जज खिदमात सर अंजाम दी हों, जबकि आईनी अदालत की चीफ जस्टिस की मुद्दत 3 साल मुकर्रर कर दी गई है। वफाकी आईनी अदालत के फैसले का इतला पाकिस्तान की तमाम अदालतों समेत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर भी होगा, जबकि सुप्रीम कोर्ट के किसी भी फैसले का इतलाक वफाकी आईनी अदालत पर नहीं होगा। मुसवदे में आर्टिकल 200 में तरमीम की गई है। इस तरमीम के तहत सदर मुमलिकत हाई कोर्ट के किसी भी जज को जुडिशल कमीशन की सिफारिश पर ट्रांसफर करने के मजाज होंगे और हाई कोर्ट से जजेस के तबादले की सूरत मुत्तलका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जुडिशल कमीशन के मेंबरान होंगे। जजेस के तबादले का इख्तियार सुप्रीम जुडिशल कमीशन को दे दिया गया है, जबकि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का तबादला नहीं किया जा सकेगा और ऐसे किसी भी जज का तबादला नहीं किया जाएगा जो किसी दूसरी अदालत की सीनियरिटी पर असरअंदाज होकर चीफ जस्टिस से सीनियर हो। ट्रांसफर होने वाला जज दूसरी अदालत के चीफ जस्टिस से सीनियर नहीं होगा। मुसवदे में यह तरमीम भी की गई है कि वफाकी आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस जुडिशल काउंसिल के मेंबर होंगे। वफाकी आईनी अदालत या सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस आईनी अदालत मुश्तरका तौर पर 2 साल के लिए नामजद किया जा सकता है। हाई कोर्ट के 2 सीनियर जजेस भी जुडिशल काउंसिल के मेंबरान होंगे और सुप्रीम कोर्ट और आईनी अदालत के चीफ जस्टिस में से जो सीनियर होगा वो काउंसिल का सरबराह होगा और इस सीनियरिटी का तयन बतौर चीफ जस्टिस से होगा।